नमस्कार दोस्तों, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ और आज से प्रत्येक दिन मेरी क्लास चलेगी और हम इस पुस्तक को पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आप हिंदी साहित्य के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम प्रकरण 1 से शुरू करेंगे। देखिए, यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो आइए शुरू करते हैं प्रकरण 1। प्रकरण 1 में आदिकाल का सामान्य परिचय दिया हुआ है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रकरण 1 में आचार्य शुक्ल ने किस काल की चर्चा की है, तो वह है आदिकाल। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता था। अपभ्रंश या प्राकृत भाष हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योगमार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। मुंज और भोज के समय संवत 1050 के लगभग तो ऐसे अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, तो यह सबसे महत्वपूर्ण है। संवत 1050 से लेकर 1375 संवत तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल का शुरुआत कब से माना जाता है, तो वह है संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक। और वो जो समय है महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। तो दोस्तों, जब भी आप हमारी क्लास को देखें तो कॉपी और पेन लेकर बैठे, नोट्स बनाते चले। आपको रिवीजन के लिए यह बहुत ही फायदा करेगा। यद्यपि जनश्रुति यानी लोगों के द्वारा सुना हुआ, जनश्रुति इस काल का आरंभ और पीछे ले जाती है। संवत 770 में भोज के पूर्व पुरुष राजा मान के सभासद पुष्प नामक किसी बंदी जन का दोहों में एक अलंकार ग्रंथ लिखना बताती है। शिव सिंह सरोज पर इसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आदिकाल के इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहे में मिलती है। तो आदिकाल के अंतर्गत धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सभी प्रकार की जो रचनाएं थी वो दोहे में मिलती है। इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब से मुसलमानों की चढ़ाइयों का आरंभ होता है, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बंधती हुई पाते हैं। राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति, श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाए करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरितों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है। तो रासों के नाम से यही
प्रबंध परंपरा पाई जाती है कि जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। तो वीर गाथा काल में दोस्तों रासों की जितने भी रासो ग्रंथ है वो सभी वीर गाथा काल से संबंधित है। दूसरी बात इस आदिकाल के संबंध में ध्यान देने की यह है कि इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है उसमें कुछ भी असंदिग्ध है, कुछ असंदिग्ध है तो कुछ संदिग्ध है। असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृताभास, प्रकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी है। इस अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी का अभिप्राय यह है कि यह उस समय की ठीक बोलचाल की भाषा नहीं है जिस समय की इसकी रचना मिलती है। यह उस समय के कवियों की भाषा है कि कवियों ने काव्य परंपरा के अनुसार साहित्यिक प्राकृत के पुराने शब्द तो लिए हैं, जैसे पीछे की हिंदी में तत्सम संस्कृत शब्द लिए जाने लगे, विभक्ति या कारक चिन्ह और क्रियाओं के रूप आदि भी बहुत कुछ अपने समय में से कई सौ वर्ष पुराने रखे हैं। बोलचाल की भाषा घिस घिसा कर बिल्कुल जिस रूप में आ गई थी सारा वही रूप न लेकर कवि और चारण आदि भाषा का बहुत कुछ वह रूप व्यवहार में लाते थे जो उनसे कई वर्ष पहले से कवि परंपरा रखती चली आती थी। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पदों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। विक्रम की 14वीं शताब्दी के मध्य में एक और तो पुरानी परंपरा के कोई कवि संभवतः सारंगधर हमीर की वीरता का वर्णन ऐसी भाषा में कर रहे थे। भाषा यहाँ दिया हुआ है दोस्तों। चलिए वीर हमीर पाऊ भर मैनी कपई दिगमग अन अंधार धूली सुरह अच्छा रही। दूसरी ओर खुसरो मियाँ दिल्ली में बैठे ऐसी बोलचाल की भाषा में पहेलिया और मुकेरिया कर रहे थे कि एक नार ने अचरज किया सांप मार पिंजरे में दीन्हा। तो यह जो पंक्ति है खुसरो की है, तो खुसरो की पंक्ति से भी प्रश्न आता है, तो यहाँ पर आपको यह ध्यान देना है, इसको नोट्स में जरूर लिखते चलना है। खुसरो की यह पंक्ति है। इस प्रकार 15वीं शताब्दी में एक और तो विद्यापति बोलचाल की मैथिली के अतिरिक्त इस प्रकार की प्राकृताभास पुरानी काव्य भाषा भी बनते रहे। बालचंद विज्वाइन भाषा दुहु नहीं धज्जन दुज्जन हासा, और दूसरी ओर कबीरदास अपनी अटपटी बानी इस बोली में सुना रहे थे। अगिन जो लागी नीर में कंदो जलिया डारी उत्तर दक्षिण के पंडित रहे बिचारी बिचारी। तो यहाँ पर ये कबीर की पंक्ति है। दोस्तों अब अगर हम देखें तो सारांश में यह है कि सारांश इसका यह है कि अपभ्रंश की यह परंपरा विक्रम की 15वीं शताब्दी के मध्य तक चलती रही। एक ही कवि विद्यापति ने दो प्रकार की भाषाओं का व्यवहार किया, जिसमें पुरानी अपभ्रंश भाषा का और बोलचाल की देसी भाषा। तो विद्यापति दो भाषाओं के प्रयोग करते हैं और दोनों भाषाओं का भेद विद्यापति स्पष्ट रूप से सूचित किए हैं। देसिल बैना सब जन मीठा तय तैसन जपहो औ हट्ठा, अर्थात देसी भाषा यानी बोलचाल की जो भाषा है वो सबसे मीठी लगती है, सभी को मीठी लगती है।
और इससे वैसा ही अपभ्रंश यानी देसी भाषा मिला हुआ है। मैं कहता हूँ यानी विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देसी भाषा कहा है। तो इसे आप लोग नोट्स में जरूर लिखें कि विद्यापति ने अपभ्रंश के विभिन्न प्रचलित भाषाओं को देसी भाषा कहा है। अतः हम भी इसी अर्थ से इस शब्द का प्रयोग कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार करेंगे। इस आदिकाल के प्रकरण में पहले हम अपभ्रंश की रचनाओं का संक्षिप्त उल्लेख करेंगे, तब देसी भाषाओं की रचनाओं का वर्णन करेंगे। ये कौन कह रहे हैं दोस्तों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं, क्योंकि आज हम शुक्ल के ही पुस्तक को पढ़ रहे हैं। अब दोस्तों आदिकाल के जो प्रकरण दूसरा है उस पे अगर हम चर्चा करें तो प्रकरण दूसरा में क्या दिया हुआ है, जिसमें अपभ्रंश काव्य पे बात किया गया है। जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता है, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। इसको आप इम्पोर्टेंट मान लें। इस पुरानी प्रचलित काव्य भाषा में नीति, श्रृंगार, वीर आदि की कविताएं तो चली ही आती थी। जैन और बौद्ध धर्माचार्य अपने मतों की रक्षा और प्रचार के लिए भी इसमें उपदेश आदि की रचना करते थे। प्राकृत से विगर कर जो कुछ बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया और काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया। अपभ्रंश नाम उसी समय से चला जब तक भाषा बोलचाल में थी, तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। भरत मुनि विक्रम तीसरी शताब्दी, यहाँ भरत मुनि का शताब्दी दिखाया जा रहा है। अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा है। वर रुचि ने प्रकृत प्रकाश में भी अपभ्रंश का उल्लेख नहीं है, यानी वर रुचि का प्रकृत प्रकाश। तो प्रकृत प्रकाश ये किसका ग्रंथ है? तो यह जो ग्रंथ है यह वर रुचि का है और इसमें अपभ्रंश का उल्लेख नहीं है। तो दोस्तों परीक्षाओं में जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो कवियों से लेकर उनकी रचनाओं और है या नहीं, इससे भी, जैसे वर रुचि का जो ग्रंथ है प्रकृत प्रकाश है, तो इसमें पूछा जा सकता है कि क्या इसमें अपभ्रंश का उल्लेख दिया हुआ है। तो ये जितने भी मैं अंडरलाइन कर रही हूँ और आपको एरर के माध्यम से दिखा रही हूँ, उसको नोट्स में जरूर बना लें। अपभ्रंश नाम पहले पहल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। तो अपभ्रंश का सबसे पहले नाम कहाँ मिलता है? तो अपभ्रंश का सबसे पहले नाम वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। यह भी इम्पोर्टेंट है, जिसमें उन्होंने अपने पिता गुहसेन विक्रम संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। भामह विक्रम 7वीं सदी, तो भामह का समय जो है वह 7वीं सदी है। 7वीं सदी में इन्होंने तीनों भाषाओं का उल्लेख किया है। वान ने हर्ष चरित्र में संस्कृत कवियों के साथ भाषा कवियों का भी उल्लेख किया है। इस प्रकार अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी में रचना होने का पता हमें विक्रम के 7वीं शताब्दी में मिलता है और उस काल की रचना के नमूने बौद्ध की वज्रयान शाखा के सिद्धों की कृतियों के बीच मिलते हैं। संवत 990 में देवसेन नामक एक जैन ग्रंथकार हुए। उन्होंने भी श्रौकाचार नाम की एक पुस्तक दोहे में बनाई थी, जिसकी भाषा अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप लिए हुए, जैसे जोजिन शासन भाष्यु शोभई कहऊ सारू, जो पालई
सई भाव करी सो सरी पावई चारू। इन्हीं देवसेन ने दब स्वभाव प्रयास यानी द्रव्य स्वभाव प्रकाश नामक एक ग्रंथ दोहों में बनाया था, जिसका पीछे से माइल धावल ने गाथा या साहित्य की प्रकृति में रूपांतर किया। इसके पीछे तो जैन कवियों की बहुत सी रचनाएं मिलती है, जैसे श्रुति पंचमी कथा, योगसार, जसहौ चरियु, नय कुमार चरियु इत्यादि। तो दोस्तों ये सभी जो है यह जैन कवियों के द्वारा रचा गया ये सभी ग्रंथ है। और ध्यान देने की बात यह है कि चरित काव्य या आख्यान काव्य के लिए अधिकतर चौपाई दोहे की पद्धतियां ग्रहण की गई। पुष्पदंत, जिनका समय है संवत 1029 और इनकी रचना है आदि पुराण और उत्तर पुराण, जो कि चौपाइयों में है। और उसी काल के आसपास का जसहर चरियु यशधर चरित्र भी चौपाइयों में रचा गया है। जैसे बिनु धालेहु संयडुहि हलई, विष्णु जीवेनु देहु के चलई, बिनु जीवेन मुख के पावई, तुम्हा शीकी अपई आवई। चौपाई दोहे की यह परंपरा हम आगे चलकर सूफियों की प्रेम कहानियों में, तुलसी के रामचरितमानस में तथा छत्र प्रकाश व्रजविलास, सबल सिंह चौहान के महाभारत आदि अनेक आख्यान काव्यों में पाते हैं। बौद्ध धर्म विकृत होकर ब्रजयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों तक चला आ रहा था। इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा को पहुंचा। ये बिहार से लेकर असम तक फैले थे और सिद्ध कहलाते थे। 84 सिद्ध इन्हीं में हुए हैं, जिनका परंपरागत स्मरण जनता को अब तक है। इन तांत्रिक योगियों को लोग अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे। इन्हीं सिद्धियों और विभूतियों के लिए ये लोग प्रसिद्ध थे। राजशेखर ने कपूर मंजरी में भैरवानंद के नाम से एक ऐसे ही सिद्ध योगी का समावेश किया है। इस प्रकार जनता पर इन सिद्ध योगियों का प्रभाव विक्रम की 10वीं शताब्दी से ही पाया जाता है, जो मुसलमानों के आने पर पठानों के समय तक कुछ न कुछ बना रहा। बिहार के नालंदा और विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके अड्डे थे। बख्तियार खिलजी ने इन दोनों स्थानों को जब उजाड़ा, तब ये तितर बितर हो गए ये लोग, और बहुत से फोर्ट आदि अन्य देशों को ये लोग चले गए। 84 सिद्धों के नाम ये है। अब हम दोस्तों यहाँ पर 84 सिद्धों के नाम को देखने वाले हैं। 84 सिद्धों के नाम में लुहिपा, लीलापा, बीरूपा, डोम्भिपा, सबरीपा, सरहप्पा, कंकालीपा, मीनपा, गोरक्षपा, चौरंगीपा, वीणापा, सतीपा, ततीपा, चमरीपा, खड़गपा, नागार्जुन, कन्हप्पा, कर्णरीपा, थगनपा, नरोपा, सीलपा, तिलोपा, अजनंगपा, छत्रापा, भद्रापा, दोखाधीपा, जोगोबीपा, कालपा, डोम्भीपा। तो दोस्तों सिद्धों के नाम में पा लगा हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। कन्हप्पा, कमरीपा, डोंगीपा, भदेपा, तनलोपा, कुकुरीपा, कुचिया, धर्मपा, महीपा, अचिलीपा, भलहप्पा, ननिलपा, भूसुकूपा, इंद्रभूपी, मेकोपा, कुठालीपा, कमरिया, जालंधरपा, राहुलपा, धवरीपा, धोकरीपा, मेदिनीपा, पंगजपा, घंटप्पा, जोगीपा, चेलुकपा, गुंडरीपा, निर्गुणपा, जयनंता, चरपट्टीपा, चंपकप्पा, भिखनपा, भलीपा, कुमरीपा, चंवरीपा, मणिभद्रपा, जो कि योगिनी थी, महिला थी, कनखलप्पा, ये भी योगिनी थी, कलकलप्पा, कलालीपा, धाहुरीपा, उधारीपा, कलापा, किलपा, सागरपा,
सर्वभक्षपा, नागबोधिपा, दरिकपा, पुलिका, कन्हप्पा, योगालिपा, अनंगा, लक्ष्मीकरा जो कि योगिनी थी, समुद्रीपा, भलीपा। दोस्तों इस प्रकार से ये 84 सिद्धों के नाम है। तो सिद्धों के नाम के आगे जो पा लगा है इनके सम्मान के बोधक शब्द है। ऐसा माना जाता है कि इनके सम्मान के लिए इनके नाम के अंत में पा लगा हुआ है। और दोस्तों इन 84 सिद्धों में 4 जो योगिनी थी वह स्त्री थी। 4 योगिनी से ही आपको पता चल रहा होगा जो कि ये स्त्री थी। तो इन 84 सिद्धों में मात्र 4 ही स्त्री थी और सभी पुरुष थे। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लग रहा है हमें अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक प्लीज़ ज़रूर कर दें। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि पा यानी आदर सूचक ये शब्द है। आदरार्थ पाद शब्द। इन सूची के नाम पूर्वापर काल क्रम से नहीं है। इनमें से कई एक समसामयिक थे। ब्रजयान शाखा में जो योगी सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए वे अपने मत का संस्कार जनता पर भी डालना चाहते थे। इससे वे संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी वाणी अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा या काव्य भाषा में भी बराबर सुनाते रहे। इनकी रचनाओं का एक संग्रह पहले यहाँ पर हरप्रसाद शास्त्री ने किया जो बंगला अक्षरों में बौद्ध गान और दोहा के नाम से निकला। पीछे त्रिपिटकाचार्य राहुल संकीर्त्यायन जी जो भोट देश में जाकर इन सिद्धों की और भी बहुत सारी रचनाएं लाए। सिद्धों की और बहुत सारी रचनाएं लाने वाले में से राहुल संकीर्त्यायन जी भी है। और सिद्धों में सबसे पुराने सरहज यानी सरोज वर्ज भी नाम है जिसका काल डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य ने विक्रम संवत 690 निश्चित किया है। इनकी रचनाओं के कुछ नमूने दिए जाते हैं। तो सरहप्पा के कुछ नमूने हैं। अंतस साधना पर जोर और पंडित को फटकार, पंडित साला सत्य बखाना देई रुद्र बसंत न जानई, अगमागम न तेन खंडेऊ तेऊ विनलज भाइन हऊ पंडित, जेहिमन पवन संचरई रविशसी नाह प्रवेश, तहि बड़ चित्त विषाद अरु करु सरयु कहु उबेसु, घोर अंघारे चंद्रमणि जिमि उज्जैन करेहु, परम महासुर एकु कणे तरयु अशोक हरेई, जीवंतः सो नौ जरहि सो अज रामर होई। तो इस प्रकार से सरहप्पा के कुछ पदों को हमने देखा है। तो दोस्तों यहाँ पर और 2-3 पंक्तियां हैं जिसको भी मैं पढ़ दे रही हूँ। गुरु उपसही बिमलई सो परधान होई, दक्षिण मार्ग छोड़कर वाम मार्ग ग्रहण का उपदेश, नाद बिंदुर विन सख सिमंडल चिरऊ सहाने भूकाल, उजरऊ सजु छारी मा लेहू रे बंक, नियरही बेमी मा जाहू रे लंक। तो इस प्रकार से ये सरहप्पा के कुछ पद हैं। और दोस्तों कन्हप्पा और यहाँ पे विरूपा के भी कुछ पद दिए हुए हैं। तो आप यहाँ पर वीडियो को चाहे तो पॉज करके भी इनके पंक्तियों को देखें। दोस्तों पंक्तियों को हमें देखना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि कई बार परीक्षा में पंक्तियों से संबंधित जब प्रश्न आते हैं तो जब हम कवियों के पंक्तियों को पढ़े होते हैं तो अगर नहीं भी याद रहता है तो हम कुछ अनुमान से भी कई प्रश्नों को ठीक कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें पढ़ना जरूर चाहिए। इससे ये नहीं सोचना चाहिए कि इसको रहने देते हैं, इसको पॉज कर देते हैं, नहीं, आपको इसे पढ़ना जरूर चाहिए। तो देखिए दोस्तों विरूपा का समय है संवत 900 के लगभग और
वारुणी प्रेरित अंतर्मुख साधना की पद्धति इनकी देखिए। सहज थिर करी वारुणी साधा, अजमाई हुई दित काढ़ा। दसमऊ दुराऊ चिन्ह देखई, आइल ग्राहक अपने बहिया। 64 घरिये डेट पसारा, पैठल ग्राह नाही निसारा। अब दोस्तों कन्हप्पा की कुछ पंक्तियां यहाँ पे देखिए। कन्हप्पा, इनका समय है संवत 900 के उपरांत और इनकी वाणी के कुछ खंड नीचे दिए गए हैं तो वो है, एकन कीजई मंत्र न तंत्र, तिय धारणी लई केली करंत। नियधर धरनी जाब न मजई, ताब की पंचवन विहरी जरई। जिमी लोन बिलजई पानियई, तिमी धरनी लई चित। समरस जई तखने जई, पुनुते समतिता। ब्रजयानियों की योग तंत्र साधनाओं में मध्य तथा स्त्रियों का विशेषतः डोमिनी रजकी आदि का अबाध सेवन एक आवश्यक अंग था। सिद्ध कन्हप्पा डोमिनी का आवाहन गीत इस प्रकार से गाते हैं। तो यहाँ है हम कन्हप्पा की ये जो पंक्ति है यह है, नगर वाहिरी डोंबी तोहरी कुरिया छरा, छोई जाई सो बाहम नारिया। आलो डोंबी तोई सम करिए सांग, निधिर करन कपाली जोग लाग। 100 पदमा 64 पाखुरी, ताही चढ़ी नाचऊ डोंबी बापुरी। हालो डोंबी तो पूछमु सद्भावे, आईससी जोशी डोंबी कहरी नावे। गंगा जौना माझेरे बहई नाई, ताही बुरियल मतंग पोया नीले पार कहई। बाहुरी डोंभी बाहरो डोंभी, बाट न भरई उछाला। सदगुरु पाय पैजाबई पुनु जिन्हावा, कावा नावरी खटिमन परियाला। सदगुरु पवने धर पताला, चिउथिर करी गहुरे नाई, अन उपाये पार न पाई। दोस्तों कपालिक योगिनियों से बचे रहने का उपदेश घर में सास ननद आदि देती रहती थी, पर वे आकर्षित होती ही थी और कृष्ण की ओर जैसे गोपियां होती थी। राग देश मोह लाखई छारा, परम भीख लवै मोतिहारा। मारे हूँ सासू ननद धरे साली, माव मरिया कंठ भई कबाली। थोड़ा घट के भीतर का बिहार देखिए, नारी शक्ति जिय दारिय खदे। अनह डमरू बाजाई वीर नादो, कान कपाले जोगी पठई अचारो। देई नरई विहरई एकारो। तो इस प्रकार से इसी संग कर कुकुरिपा। अब कुकुरिपा के कुछ पंक्तियों को हम यहाँ पर देखेंगे, साथ ही इनका समय भी है संवत 900 के उपरांत। यह गीत कुकुरिपा का है। ससुरी नींद गेल बहुरी गगई, कानेट चोर निकल गई मग। दिवसहु बहुरी काढ़ई भरी भार, रति भैले कामरुआत। रहस्य मार्गियों की सामान्य प्रवृत्तियों के अनुसार सिद्ध लोग अपनी वाणी की ऐसी पहेली के रूप में रखते थे जिसे कोई विरला ही बूझ सकता है। सिद्ध तंतिपा की अटपटी वाणी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है और सिद्धों की अटपटी वाणियों में बैंग संसार माइहिल जाल, दुहे दूध के बेटे समान। बलद बियायल गविया माझे बाजे, पिटा दुहित एतिना साझे। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आप भी जब उच्चारण करेंगे तो थोड़ी सी उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ हो सकती है, क्योंकि ये आजकल की बोलचाल की भाषा के रूप में प्रसिद्ध नहीं है। तो ये नया शब्द आपके लिए भी है और मेरे लिए भी है, लेकिन हमें इन्हें भी पढ़ना होगा, क्योंकि दोस्तों अगर आपको
एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो इन सबको ध्यान से पढ़ना है और समझना भी है। जो सो बुझी सो धानी बुद्धि, जो सो चोरी सोई साधी, नीते नीते पियाला विशेषम झूझव, ढेढ़ पाए रे गीत विरले बुझ। बौद्ध धर्म ने जब तांत्रिक रूप धारण किया तब उसमें 5 ध्यायी बुद्धा और उनकी शक्तियों के अतिरिक्त अनेक बोधिसत्वों की भावना की गई जो सृष्टि का परिचालन करते हैं। बौद्धयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। प्रज्ञा और उपाय के युग से इन महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई। इसे आनंद स्वरूप ईश्वरत्व ही समझिए। निर्वाण के 3 अव्यय ठहराए गए, शून्य, विज्ञान और महासुख। उपनिषद में तो ब्रह्मानंद के सुख के परिणाम का अंदाज कराने के लिए उसे सहवास सुख से 100 गुना अधिक कहा गया है, पर ब्रह्मज्ञान में निर्वाण के सुख का स्वरूप ही सहवास के समान बताया गया है। शक्तियों सहित देवताओं के युगनध स्वरूप की भावना चली और उनकी नग्न मूर्तियां सहवास की अनेक अश्लील मुद्राओं में बनने लगी, जो कहीं कहीं आज भी मिलती है। रहस्य या गुहस्य की प्रवृत्ति बढ़ती गई और गृह समाज का श्री समाज स्थान स्थान पर होने लगा। ऊंच नीच कई वर्णों की स्त्रियों को लेकर मद्यपान के साथ अनेक विभत्स विधान ब्रह्मज्ञानियों की साधना के प्रधान अंग थे। सिद्धि प्राप्त करने के लिए किसी स्त्री या जिसे योगिनी का महामुद्रा कहते थे, योग का सेवन आवश्यक था। इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस समय मुसलमान भारत आए उस समय देश की पूर्वी भागों में बिहार, बंगाल, उड़ीसा में धर्म के नाम पर बहुत दुराचार फैला हुआ था। तो ये कौन सा राज्य था? बिहार, बंगाल और उड़ीसा। इन्हीं तीनों राज्यों में धर्म के नाम पर बहुत दुराचार फैला हुआ था, क्योंकि इन सिद्धों का, इन ब्रह्मज्ञानियों और सहज्ञानियों का यह गढ़ था। रहस्यवादियों की सार्वभौमिक प्रवृत्ति के अनुसार ये सिद्ध लोग अपनी वाणियों के संकेतित दूसरे अर्थ को भी बताया करते हैं, जैसे का तरुआ पंच बिडाला। यहाँ पंच बिडाल बौद्ध शास्त्रों में निरूपित पंच प्रतिबद्ध आलस्य, हिंसा, काम, विचिकित्सा और मोह। ध्यान देने की बात यह है कि विकारों की यही 5 संख्या निर्गुण धारा के संतों और हिंदी के सूफी कवियों ने ले ली। हिंदू शास्त्रों में विकारों की बधी संख्या 6 है। गंगा जमुना माझे बहैरे नाई, इला पिघला के बीच सुषुम्ना नारी के मार्ग से शून्य देश की ओर यात्रा। इसी से वे अपनी वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहते हैं। ऊपर उद्धृत थोड़े से वचनों से भी इनका पता लग सकता है कि इन सिद्धों द्वारा किस प्रकार के संस्कार जनता ने इधर उधर बिखेरे गए थे। तो जनता में इन सिद्धों के द्वारा अनेक तरह के संस्कार जो बिखेरे गए थे, जनता की श्रद्धा शास्त्रज्ञ विद्वानों पर से हटकर अब अंतर्मुखी साधना करने वाले योगियों पर जमाने का प्रयत्न सरह के इस वचन घट में ही बुद्ध है। और यह वही जनता आवागमन को भी खंडित नहीं किया, तो भी निर्लज्ज कहता है कि मैं पंडित हूँ, मैं अस्पष्ट झलकता हूँ। यहाँ पर यह समझ रखना चाहिए कि योग मार्गी बौद्धों ने ईश्वरत्व की भावना कर लिए थी। प्रत्यामद्वेदो भगवत उपमार्जति प्रभु स्वर्ग सर्वव्यापी तकत्तर हत्तर जगतपति। श्रीमान ब्रजहत्यो व्यक्त भाव प्रकाशः व्यक्तम भावानुगत तत्व सिद्धि। दारिकपा की शिष्य सहज योगिनियों की चिंता कृत। इसी प्रकार से जहाँ रवि, शशि, पवन आदि की गति नहीं, वहाँ
चित्त को विश्राम करने का दावा, रिजु सीधे दक्षिण मार्ग छोड़कर बंक टेढ़ा बाम यानी मार्ग ग्रहण करने का उपदेश भी है। सिद्ध कन्हप्पा कहते हैं कि जब तक अपनी गृहिणी का उपभोग न करेगा तब तक पंचवर्ण की स्त्रियों के साथ विहार क्या करेगा। यहाँ ब्रज्ञान में महासुख वह दशा बताई गई है जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में। इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए युगनद स्त्री पुरुष का आलिंगनवध जोड़ा की भावना की गई। कन्हप्पा का यह वचन है कि जिमि लोग विलजई पनी यही तिमि धरनी लई चित्त इसी सिद्धांता का द्योतक है। कहने की आवश्यकता नहीं कि कौल काल्पी आदि इन्हीं ब्रजयानियों से निकले। कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म हो, जहाँ और रहस्य के प्रवेश से यह वह किस प्रकार विकृत और पाखंडपूर्ण हो जाता है, ब्रजयान इसका प्रमाण है। गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की यही ब्रजयान शाखा है। 84 सिद्धों में गोरखनाथ, गोरक्षपा जिन्हें भी कहा जाता है, ये भी गिन लिए गए, पर स्पष्ट यह है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया। तो गोरखनाथ ने अपना मार्ग अलग कर लिया और योगियों की इस सिंधु शाखा ने ब्रजयानियों के अश्लील और विभत्स विधानों से अपने को अलग रखा। यद्यपि शिव पार्वती की भावना के कारण कुछ श्रृंगारमयी वाणी भी नाथ पंथ के किसी ग्रंथ जैसे शक्ति सामंत्र से मिलती है। गोरख ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। ब्रजयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। गोरख ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में राजपूताने और पंजाब में किया। पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ योगी का स्थान बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा, जैसे कि पद्मावत में बालनाथ का टीला आया है। गोरखनाथ के समय का ठीक पता नहीं। राहुल संकीर्त्यायन जी ने ब्रजयानी सिद्धों की परंपरा के बीच उनका जो स्थान रखा है, उसके अनुसार उनका रहस्य विक्रम की 10वीं शताब्दी माना जाता है। उनका जो समय है वह किनका? गोरखनाथ का। गोरखनाथ का समय 10वीं शताब्दी माना जाता है। उनका आधार ब्रजयानी सिद्धों की इस पुस्तक रत्नाकर जोपम कथा में है, जिसके अनुसार मीननाथ के पुत्र मत्स्येंद्रनाथ कामरूप के मछुआरे थे और चरपटिया के शिष्य होकर सिद्ध हुए। पर सिद्धों की अपनी सूची में राहुल संकीर्त्यायन जी ने मत्स्येंद्रनाथ को जलंधर का शिष्य लिखा है, जो परंपरा से प्रसिद्ध चला आता है। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ थे, यह तो प्रसिद्ध ही है। संकीर्त्यायन जी ने मीननाथ या मीनपा को पालवंशी राजा देवपाल के समय में अर्थात संवत 900 के आसपास माना है। यह समय उन्होंने किस आधार पर स्थिर किया यह पता नहीं। यदि सिद्धों की उक्त पुस्तक में मीनपा के राजा देवपाल के समय में होने का उल्लेख होता है तो वे उसकी ओर विशेष रूप से आकर्षित करते हैं। 84 सिद्धों के नाम में हेरफेर होना बहुत संभव है। हो सकता है कि गोरक्षपा और चौरंगीपा के नाम पीछे से जुड़ गए हो और मीनपा से मत्स्येंद्रनाथ का नाम सम्य के अतिरिक्त कोई संबंध न हो। महानंद ने दोनों को बिल्कुल अलग माना भी है। सरस्वती मन स्ट्रेटजी संदेह यह देखकर और भी होता है कि सिद्धों की नामवाली में और सिद्धों की जाति और देश का उल्लेख है, पर गोरक्ष और चौरंगी का कोई विवरण नहीं है। अतः गोरखनाथ का समय निश्चित रूप से विक्रम की 10वीं शताब्दी मानते नहीं बनता। महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव ने जो अलाउद्दीन के समय संवत 1358 में थे, अपने को गोरखनाथ के शिष्य परंपरा में कहा है। उन्होंने
यह परंपरा इस क्रम में बताई है कि आदिनाथ, सबसे पहले आदिनाथ आते हैं, उसके बाद मच्छेंद्रनाथ, उसके बाद गोरखनाथ, उसके बाद गैंगीनाथ, उसके बाद निवृत्तिनाथ और ज्ञानेश्वर। इस प्रकार से इनके क्रम को बताया है। इस महाराष्ट्र परंपरा के अनुसार गोरखनाथ का समय महाराज पृथ्वीराज के पीछे आता है। नाथ परंपरा में मच्छेंद्रनाथ के गुरु जलंधर नाथ माने जाते हैं। वोट के ग्रंथों में भी सिद्ध जलंधर आदिनाथ कहे गए हैं और सब बातों का विचार करने से हमें प्रतीत होता है कि जलंधर ने ही सिद्धों के अपनी परंपरा अलग की और पंजाब की ओर चले गए। वहां कांगड़े की पहाड़ियों तथा स्थानों में रमते रहे। पंजाब का जलंधर शहर इन्हीं का स्मारक जान पड़ता है। नाथ संप्रदाय के किसी ग्रंथ में जलंधर को बालनाथ भी कहा गया है। नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ का टीला बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। मच्छेंद्र जलंधर के शिष्य थे। नाथपंथियों की यह धारणा ठीक जान पड़ती है कि मिनपा के गुरु चरपटी नाथ हो सकते हैं, पर मच्छेंद्र के गुरु जलंधर ही थे। संकीर्त्यायन जी ने गोरखनाथ का जो समय स्थिर किया है वह मिनपा को राजा देवपाल का समसामयिक और मच्छेंद्रनाथ का पिता मानकर किया है। मच्छेंद्र का मिनपा से कोई संबंध न रहने पर उक्त समय मानने का कोई आधार नहीं रहा जाता और पृथ्वीराज के समय के आसपास ही विशेषतः कुछ पीछे गोरखनाथ के दोहे का अनुमान दृढ़ होता है। दोस्तों, जिस प्रकार से सिद्धों की 84 संख्या है, सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 है। 84 सिद्धों। उसी प्रकार से नाथों की संख्या भी कितनी है? नाथों की संख्या 9 है। 9 इनकी संख्या मानी गई है। किसकी? नाथों की। अब भी लोग नवनाथ और 84 सिद्ध कहते सुने जाते हैं। गोरख सिद्धांत संग्रह में मार्ग प्रवर्तकों के नाम गिनाए गए हैं। नागार्जुन, जरभरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटे, जलंधर और मल्लार्जुन। तो ये हो गए। ये कितनी संख्या हो गई इनकी? 9 हो गई। इन नामों में नागार्जुन जो है वह चरपट और जलंधर सिद्धों की परंपरा में है। नागार्जुन का समय जो है वो संवत 702 और प्रसिद्ध रसायनी भी इन्हें कहा जाता है। तो नाथों में नागार्जुन को चरपट और जलंधर, ये नागार्जुन और जलंधर ये दोनों को नाथ संप्रदाय में माना गया है। इतिहास, नाथ पंथ में रसायन की सिद्धि है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही हटकर निकला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इतिहास के इस बात का पता चलता है कि महमूद गजनवी के भी कुछ पहले सिंध और मुल्तान में कुछ मुसलमान बस गए थे, जिसमें कुछ सूफी भी थे। बहुत से सूफियों ने भारतीय योगियों से प्राणायाम आदि की क्रियाएं सीखी और इसका उल्लेख भी मिलता है। अतः गोरखनाथ चाहे विक्रम की 10वीं सदी में हुए हो चाहे 13वीं में, उनका मुसलमानों से परिचित होना अच्छी तरह माना जा सकता है, क्योंकि जैसा कहा जा चुका है कि उन्होंने अपने पंथ का प्रचार पंजाब और राजपूताने की ओर किया। इतिहास और जनश्रुति से यह पता चलता है कि सूफी फकीर और वीरों के द्वारा इस्लाम को जनप्रिय बनाने का उद्योग भारत में बहुत दिनों तक चलता रहा। पृथ्वीराज के पिता के समय में ख्वाजा मोइनुद्दीन के अजमेर जाने और आने और सिद्धों का प्रभाव दिलाने के लिए मुसलमानों में अब तक गाए जाते हैं चमत्कारों पर विश्वास करने वाली भोली भाली जनता के बीच अपना प्रभाव फैलाने में इन पीर और फकीरों को सिद्ध और योगियों से मुलाकात करना पड़ा, जिसका प्रभाव पहले से जमा चला आ रहा है। भारतीय मुसलमानों के बीच विशेषतः सूफियों की परंपरा में ऐसी अनेक कहानियां चली जिसमें किसी पीर ने किसी सिद्ध या योगी को करामात में पछाड़ दिया।
कई योगियों के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन का भी करामाती दंगल कहा जाता है। ऊपर कहा जा चुका है कि गोरखनाथ की हठ योग साधना ईश्वरवाद को लेकर चली थी, अतः उसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। ईश्वर से मिलाने वाला योग हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए एक सामान्य साधना के रूप में आगे रखा जा सकता है। यह बात गोरखनाथ को दिखाई पड़ी और उनमें मुसलमानों के अप्रिय मूर्ति पूजा और बहुदेव उपासना की आवश्यकता न थी, अतः उन्होंने दोनों के विद्वेष भेदभाव को दूर करके साधना का एक सामान्य मार्ग निकालने की संभावना समझी थी और वे उनका संस्कार अपनी शिष्य परंपरा में छोड़ गए थे। नाथ संप्रदाय के सिद्धांत ग्रंथों में ईश्वर उपासना के बाह्य विधान के प्रति उपेक्षा प्रकट की गई। घट के भीतर ही ईश्वर को प्राप्त करने पर जोर दिया गया है। वेद शास्त्र का अध्ययन व्यर्थ ठहराकर विद्वानों के प्रति अश्रद्धा प्रकट की गई थी। तीर्थाटन आदि निष्फल कहे गए थे। योग शास्त्र पठनित किम मंत्रे शास्त्र विस्तर है, न वेदो वेदम इत्याहु वेदा वेदो निगत्यते, परमात्मा विद्यते येन न वेदो वेद उच्यते, न संध्यां साधे ऋत्या ही संध्या सिद्धि निगद्यते, सुषुम्ना संधि कानन संध्या संधिरुच्यते। अंत साधना के वर्णन में हृदय दर्पण कहा गया, जिसमें आत्मा के स्वरूप का प्रतिबिंब पड़ता है। हृदय दर्पणस्य मनस्त्वाविलोक्यते, हृदय प्रतिबिंबेन आत्मरूपेण सुनिश्चिततम। इस प्रकार से परमात्मा की अनिर्वचनीय इस ढंग में बताई गई। और शिव न जानामि कथम बदामी, शिवम न जानामि कथम बदामी, इसके संबंध में भी सिद्ध लुइपा भी कह गए हैं। भाव न होई अभाव न होई, आइस संबोधे को पित आई। यह किसका कथन है? तो लुइपा का ये कथन है। कहीं कहीं इनका नाम को लुइपा भी देखा जाता है। लुइपा तो दोनों एक ही है। नाद और बिंदु संजाए ब्रजयान सिद्धों में बराबर चलती रही। गोरख सिद्धांत में इनकी व्याख्या इस प्रकार की गई है। तो गोरख सिद्धांत में इनकी व्याख्या किस प्रकार से है? नथार्थोवाद नदान संप्राणम शकत्यंशो बिंदु बिंदोरस्त शरीरम, एगो रक्ष सिद्धांत संग्रह गोपीनाथ कविराज संपादित। नाद और बिंदु को योग से जगत की उत्पत्ति सिद्ध और हठ योगी दोनों मानते थे। तीर्थाटन के संबंध में जो भाव सिद्धों का था वही हठ योगियों का भी रहा। चित्त शोधनम प्रकरणम में ब्रजयानी सिद्ध आर्यदेव कन्हपिका का वचन। अब कन्हप्पा का वचन भी यहाँ पर देखिए। प्रतरनन्ति गंगाय नैव स्वान शुद्धि महर्तति, तस्मादम मर्ध्यम पूषा तीर्थ स्नानम तो निष्फलम, धर्म यदि भवेद स्नानात् कैवर्तन कृतार्थता, नक्तम दिवम प्रविष्टानाम मृत्यु आसादेनाम तु का कथा। यानी जनता के बीच इस प्रकार के प्रभाव ऐसे गीतों में निर्गुण पंथी संतों द्वारा भी गाए जाने लगे जो बराबर फैलते रहे। जैसे गंगा के नहाए कहो को नर तरीगे, मछरी न तरी जाको पानी के में घर। इस प्रकार से ये भी कथन कहा गया कि क्या गंगा के नहाने से कोई तर जाएगा? मछली जिसका पानी में घर है, अगर वो गंगा में रहकर नहीं तरी तो क्या एक बार कोई नहाने से या बार बार ही नहाने से कोई तर सकता है? इस प्रकार से कुछ निर्गुण पंथी द्वारा भी देखने को मिला। यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग है कि ध्यान देने की आवश्यकता है कि 84 सिद्धों में बहुत से मछुए, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। अतः जाति पाति के खंडन तो वे आप ही थे। नाथ संप्रदाय भी अब फैल गए, तब उनमें भी जनता की नीची और अशिक्षित श्रेणियां के बहुत से लोग आ गए थे जो
जो कि शस्त्र ज्ञान संपन्न न थे, जिनकी बुद्धि का विकास बहुत सामान्य कोटि का था, पर अपने को रहस्यदर्शी प्रदर्शित करने के लिए शास्त्रज्ञ पंडितों और विद्वानों को फटकारना भी वे जरूरी समझते थे। सदगुरु का महत्व सिद्धों में भी और उनमें भी बहुत अधिक था। नाथ पंथ के योगी कान की लौ में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के भारी भारी कुंडल पहनते थे, इससे कनफटे कहलाने लगे। तो नाथ पंथ के जो योगी थे वो कनफटे भी कहलाने लगे, जिसके कारण था कि वे अपने कान में बड़ी बड़े कुंडल पहनते थे। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि इस पंथ का प्रचार राजपूताने तथा पंजाब की ओर से अधिक रहा, अतः इस मत के प्रचार के लिए इस पंथ में भाषा के भी ग्रंथ लिखे गए। तब उधर की ही प्रचलित भाषा का व्यवहार किया गया, जिन्हें मुसलमानों को भी अपनी वाणी सुनानी रहती थी, जिनकी बोली अधिकतम दिल्ली के आसपास की खड़ी बोली थी। इससे उनका मेल भी उनकी वाणियों में अधिकतर रहता था। इस प्रकार से नाथ पंथ के इन योगियों ने परंपरागत साहित्य की भाषा या काव्य भाषा से, जिसका ढांचा नागर अपभ्रंश या ब्रज का था, अलग कर एक सधुकरी भाषा का सहारा लिया। इसका ढांचा बहुत कुछ खड़ी बोली लिए राजस्थानी था। देश भाषा की इस पुस्तकों में पूजा, तीर्थाटन आदि के साथ हज, नमाज आदि का भी उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार की एक पुस्तक का नाम है काफिर बोध। नाथ पंथ के उपदेशों का प्रभाव हिंदुओं के अतिरिक्त मुसलमानों पर भी प्रारंभ काल से ही पड़ा। बहुत से मुसलमान निम्न श्रेणी के ही सही नाथ पंथ में आए। अब भी इन प्रदेश में बहुत से मुसलमान जोगी गेरुआ वस्त्र पहने, गुदरी की लंबी झोली लटकाए, सारंगी बजा बजाकर कली में अमर राजा भगरथी के गीत गाते फिरते हैं और पूछने पर गोरखनाथ को अपना आदि गुरु बताते थे। ये राजा गोपी चंद्र के भी गीत गाते हैं, जो बंगाल के चटगांव के राजा थे और इनकी माता मैनावती कहीं गोरख की शिष्या थी और कहीं जलंधर की भी शिष्या इन्हें कहा गया है। देश भाषा में लिखी गोरखनाथ की पुस्तकें गद्य और पद्य दोनों में है और विक्रम संवत 1400 के आसपास की रचनाएं हैं। इनमें सांप्रदायिक शिक्षा है। जो पुस्तकें पाई गई है उनके नाम ये है: गोरख गणेश गोष्ठी, महादेव गोरख संवाद, गोरखनाथ जी की 17 कला, गोरख बोध, दत्ता गोरख संवाद, योगेश्वरी साखी, नरवई बोध, विराट पुराण, गोरखसार, गोरखनाथ की वाणी। ये सब ग्रंथ जो है वो गोरखनाथ के नहीं है, इनके अनुयायी शिष्यों के रचे हैं। गोरखनाथ के समय जो भाषा लिखने पढ़ने में व्यवहृत होती थी उनमें प्राकृत या अपभ्रंश शब्दों का थोड़ा सा बहुत मेल अवश्य रहता था। उपयुक्त पुस्तकों में नरवई बोध के नाम नरवई नरपति में ही अपभ्रंश का आभास है। इन पुस्तकों में अधिकतर संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद है। यह इनकी भाषा के ढंग से ही प्रकट होती है। विराट पुराण संस्कृत के वैराट पुराण का अनुवाद है। गोरखनाथ के ये संस्कृत ग्रंथ पाए जाते हैं। सद सिद्धांत पद के ते विवेत मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण, ये सब जो है हिंदी भाषा में लिखी पुस्तकें अधिकतर इन्हीं के अनुवाद का सार है। किनके? गोरखनाथ का। हाँ, साखी और वाणी में शायद कुछ रचना गोरखनाथ की हो। पद का एक नमूना देखिए: स्वामी तुम्हारी गुरु गोसाई, अम है जो शिष शब्द एक बुझीबा, निरारंबे चेला कोनि विधि रहे, सदगुरु होई न पुछ्या कहे, अबहु रहिया हाटे बाटे रुस विरई की छाया, तजिबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। सिद्धों और योगियों का इतना वर्णन करके इस बात की ओर ध्यान दिलाना हम आवश्यक समझते हैं कि इनकी रचनाएं तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, श्वास निरोध, भीतरी चक्रों और नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं
से इनका कोई संबंध नहीं, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आते। उनकी इसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष, आयुर्वेद आदि के ग्रंथ है। इसका वर्णन यहाँ केवल 2 बातों के विचार से किया गया है। पहली बात यह है कि सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है, यह तो स्पष्ट है। उन्होंने भरसक इसी सर्वमान व्यापक काव्य भाषा में लिखा है जो उस समय गुजराती राजपूताने ब्रजमंडल से लेकर बिहार तक लिखने पढ़ने की शिष्ट भाषा थी। पर मगध में रहने के कारण सिद्धों की भाषा में कुछ पूर्वी प्रयोग भी जैसे भैले, बुझली मिले हुए हैं। पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा सौर सैनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का था। वही ढांचा हम उद्धृत रचनाओं में जो सोमरिया, पैठो, जाऊ, किंजई, चरंत, जाब, जिसको जब तब, ताब यानी तब तक, मय, कोई इत्यादि प्रयोग में पाते हैं। ये प्रयोग मागधी प्रसूत पुरानी बंगला के नहीं है, सौरसैनी प्रसूत पुरानी पश्चिमी हिंदी के है। सिद्ध कन्हप्पा की रचनाओं को यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो यह बात साफ झलकती है कि वह यह है कि उनके उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी काव्य भाषा है, पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिली है। यही भेद हम आगे चलकर कबीर की साखी रामायणी जो कि गीत की भाषा में पाते हैं। साखी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य सधुकरी भाषा है, पर रामायणी में पदों की भाषा को काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी है। तो दोस्तों साखी की भाषा जो है वो राजस्थानी मिश्रित सधुकरी भाषा है और रामायणी जो है वो पदों की भाषा है जिसमें काव्य और ब्रज भाषा कहीं कहीं पूर्वी बोली लिए हुए भी देखने को मिलते हैं। सिद्धों में सरह सबसे पुराना, सिद्धों में सरह यानी सरहप्पा सबसे पुराने अर्थात विक्रम संवत 690 के हैं। अतः हिंदी काव्य भाषा के पुराने रूप का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। अब दूसरी बात है कि सांप्रदायिक प्रवृत्तियों और उनके संस्कार की परंपरा ब्रजयानी सिद्धों ने निम्न श्रेणी की प्रायः अशिक्षित जनता के बीच किस प्रकार के भावों के लिए जगह निकाली यह दिखाया जा चुका है। उन्होंने बाह्य पूजा, जात पाती, तीर्थाटन आदि के प्रति उपेक्षा बुद्धि का प्रचार किया। रहस्यदर्शी बनकर शास्त्रज्ञ विद्वानों का तिरस्कार करने और मनमाने रूपकों के द्वारा अटपटी वाणियों में पहेलियां बुझाने का रास्ता दिखाया। घट के भीतर चक्र, नारिया, शून्य देश आदि मानकर साधना करने की बात फैलाई। नाद, बिंदु सुरती, नृति ऐसे शब्दों की उदाहरण करके उन्होंने सिखाया। यही परंपरा अपने ढंग पर नाथपंथियों ने भी जारी रखा। आगे चलकर भक्ति काल में निर्गुण संत संप्रदाय किस प्रकार वेदांत के ज्ञानवाद, सूफियों के प्रेमवाद तथा वैष्णवों के अहिंसावाद और प्रपतिवाद को मिलाकर सिद्धों और योगियों द्वारा बनाए गए इन रास्ते पर चल पड़े, यह आगे दिखाया जाएगा। कबीर आदि संतों को नाथपंथी से जिस प्रकार साखी और शब्द मिले उसी प्रकार साखी और वाणी के लिए बहुत कुछ सामग्री सधुकरी भाषा भी मिली। ये दो बातें दिखाने के लिए हम इतिहास में सिद्ध और योगियों का विवरण देखते हैं। इनकी रचनाओं का जीवन भी स्वाभाविक सारणी, अनुभूति और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकता। उन रचनाओं की परंपरा को हम काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं कह सकते। अतः हम धर्म संबंधी रचनाओं की चर्चा छोड़ अब हम सामान्य इतिहास की जो कुछ सामग्री मिलती है उसका उल्लेख उनके संग्रहकर्ता और रचयिताओं के क्रम में करते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर हेमचंद्र जो कि गुजरात के सोलंकी राजा सिद्ध राजजय सिंह जिनका समय है 1050 से 1150 से 1199 और उनके भीतर
उनके जो भतीजे हैं कुमारपाल संवत 1199 से 1230 के यहाँ इनका बड़ा मान था। वे अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। इन्होंने एक बड़ा भारी व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन सिद्धराज के समय से में बनवाया, जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया गया। अपभ्रंश के उदाहरणों में इन्होंने पूरे दोहे या पद उद्धृत किए, जिनमें से अधिकांश उनके समय के पहले का है और कुछ दोहे यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। भला हुआ जो मारिया बहनी महार कंतु तज्जो तू बंसयों जय भग्या धरु एंतु। भला हुआ जो मारा गया, हे बहिन हमारा कंत, यदि वह भागा हुआ घर आता तो मैं अपनी समविष्काओं से लज्जित होती। जरसों न आवई दुई अरुकाई अमन तुझई वयऊ ज खंडत तऊ सही सोप्यू होई न मुझऊ। हे दूती, यदि वह घर नहीं आता तो तेरा कोई अधोमुख है। हे सखी, जो मेरा वचन खंडित करता, से श्लेष का दूसरा अर्थ है जो तेरे मुख पर चुंबन द्वारा छत करता, वह मेरा प्रिय नहीं। जे महु दिन्ना दियरना दई पौसंतेना ताना तंगतीऊ अंगुली जजरी याऊ नहेना। जो दिन या अवधि दरिये अर्थात प्रिय के प्रवास जाते हुए मुझे दिए थे, उन्हें नख से गिनते गिनते मैंने उंगलियां जर्जरी मेरी उंगलियां हो गई। प्रिय संगम को निगरऊं पियर हो परखयों केओ मई बिन्नई बिन्यासी नींद न एव न तेऊ। प्रिय के संगम में नींद कहाँ और प्रिय के परोक्ष में भी क्यों करावे। मैं दोनों प्रकार के विनाशिता हुई, न तो नींद न त्यों। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक द्वयाश्रत काव्य की भी रचना की है, जिसके अंतर्गत कुमाल पालचरित नाम का एक प्राकृत काव्य भी है। इस काव्य में भी अपभ्रंश के पद रखे गए हैं। सोमप्रभ सूरी ये भी एक जैन पंडित थे और इन्होंने संवत 1241 में कुमारपाल प्रतिबोध नामक एक गद्य पद में संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा, जिसमें समय समय पर हेमचंद्र द्वारा कुमारपाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथाएं लिखी। यह ग्रंथ अधिकांश प्राकृत में ही है, बीच बीच में संस्कृत श्लोक और अपभ्रंश के दोहे आए हैं। अपभ्रंश के पद्यों में कुछ तो प्राचीन है और कुछ सोमप्रभ और सिद्धपाल कवि के बनाए हैं। प्राचीन में से कुछ दोहे दिए जाते हैं। रावण जायऊ जही दियई दहमु एक सरयू। चिंताएं तय जनही कवनहु पियावहु खीरू। जिस दिन 10 मुख एक शरीर वाला रावण उत्पन्न हुआ, तभी माता चिंतित हुई थी कि किसमें दूध पिलाऊं। वेश विशिष्ट वरियन जनहि मनहि गत्ता, गंगा जल पखवाले ही सगुन की होई पवित्रता। यानी वेश विशिष्टों के वरीय अर्थात बचाइए, यदि मनोहर गात्र हो तो भी गंगाजल से धोई कुतिया क्या पवित्र हो सकती है। तो यहाँ पर हम कुछ वाणियां देख रहे हैं विद्वानों के द्वारा। पीऊ हऊ धर्यऊ सयऊ दिनुतुन विहंगई किलंत, थोई जल जिमी मछली तल्लो वेली कंत। हे प्रिय, मेरे सारे दिन तेरी विरह अग्नि में वैसे ही करकराती रहती जैसे थोड़े जल में मछली तलवेली करती है। जैनाचार्य जिन्हें मेरु तुंग, जिन्होंने संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि नामक एक संस्कृत ग्रंथ भोजबंध के ढंग का बनाया, जिसमें बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित किए। इन्हीं आख्यानों के अंतर्गत बीच बीच में अपभ्रंश के पद भी उद्धृत है, जो बहुत पहले से चले आते थे। कुछ दोहे तो राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं और मुंज के दोहे अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के बहुत से पुराने नमूने कहे जा सकते हैं। मुंज ने जब तैलंग देश पर चढ़ाई की थी, तब वहां के राजा तैलप
ने उसे बंदी कर लिया था और रस्सियों से बांधकर अपने यहाँ ले आया था। वहाँ उनके साथ तैलप की बहन मृणावती से प्रेम हो गया और इस प्रसंग में भी दोहे देखिए। झाली टूटी कीना मोऊ कीना हुणऊ छरपुंज विंदही डोरी बांधियहूँ जिमी मंकन तिमी मुंज टूट पड़ी हुई आग से क्यों न मारा झारपुंज क्यों न हो गया। जैसे डोरी से बंधा बंदर वैसे घूमता है मुंज। मुंज भानन मृणालवई जुबई गायोजू झूरी। जैस शक्कर सैखंड थिए सो यह मीठी चिउरी। मुंज कहते हैं कि हे मृणालवती, गए हुए यौवन को न पछताना, यदि सकरा सौखंड हो जाए तो भी वह चूरी हुई ऐसी ही मीठी रहेगी। जामति पक्ष सपंज सामति पहिरी होई मुंज भनई मृणालवई बिघन न वेढ़ई कोई। जो मति या बुद्धि पीछे प्राप्त होती है यदि पहले हो तो मुंज कहता है कि हे मृणालवती, विघ्न किसको न घेरे, बाहर बचोही जारी तुहु हऊ त्यों न दोसु। हिंगोई नई न सिंह कहाउनु मुंज सरोसु। बाहाँ छुड़ा कर तू जाता है, मैं भी वैसे ही जाती हूँ, क्या हर्ज है। हृदय स्थिति अर्थात हृदय से यदि निकले तो मैं जानूं कि मुंज रूठा है। एवं जमनु न गऊ गिऊ भरियऊ घरऊ न मंगहूँ, तिरके तुरिन न मांगहूँ गोली गली न हो। यह जन्म व्यर्थ गया, न सुभटो के सिर पर खड़ग टूटा, न तेज घोड़े सजाए, न गोरी या सुंदरी को गले लगाए। इस प्रकार से फुटकल रचनाओं के अतिरिक्त वीर गाथाओं की परंपरा के प्रमाण भी अपभ्रंश मिली भाषा में मिलते हैं। विद्याधर इस नाम के कवि थे जो कि कनौज के किसी राठौर सम्राट शायद जयचंद प्रताप और पराक्रम का वर्णन इसी ग्रंथ में किया है। ग्रंथ का पता नहीं है, कुछ पद प्राकृत पिंगल सूत्र में मिलते हैं। अब विद्याधर के नाम के एक कनौज यानी राठौर सम्राट के कोई कवि थे, उनके ही ये पद है। देखिए यहाँ पर भऊ भज्जऊ बंग भिंगा कलिंगा तेलंगा रन मुत्ती तले मरहट्ठा दिग लगिट्ठा कट्ठा सोरठा भऊ पाव पले। दोस्तों, चंपारण कंपा, यहाँ सभी पदों का आपको ध्यान से देखना है, बस एक बार सुनते चलना है ताकि हम इस पुस्तक को पूर्ण कर ले। और आप सब जब तक एकाग्रचित्त होकर इस किताब का अध्ययन नहीं करेंगे तो दोस्तों ऐसा किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए कोई सा भी सिंपल और साधारण सा रास्ता नहीं है। इसके लिए आपको गहन अध्ययन करना ही पड़ेगा। और दोस्तों, अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा को पास करना चाहते हैं या उसमें लगे हुए हैं तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको समय देना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, काशीसर राणा किनऊ पराना बिझाना भत मंती वरे। यदि विद्याधर को समसामयिक कवि माना जाए तो उनका समय विक्रम की 13वीं शताब्दी समझा जा सकता है। अब आगे है सारंगधर। सारंगधर इनका आयुर्वेद का ग्रंथ तो प्रसिद्ध ही है, ये अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे जिन्होंने सारंगधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित संग्रह भी बनाया और अपना परिचय भी दिया है। रणथंभौर के प्रसिद्ध वीर महाराज हमीर देव के प्रधान सभासदों में राघव देव थे, जो उनके भोपाल, दामोदर और देवदास ये 3 पुत्र हुए और दामोदर के 3 पुत्र हुए सारंगधर, लक्ष्मीधर और कृष्ण। हमीर देव संवत 1357 में अलाउद्दीन की चढ़ाई में मारे गए थे, अतः सारंगधर के ग्रंथों का समय उक्त संवत के कुछ पीछे अर्थात विक्रम की 14वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मानना चाहिए। सारंगधर पद्धति में बहुत से साबर मंत्र और भाषा चित्रकाव्य है जिसमें बीच बीच में देश भाषा के वाक्य। उदाहरण के लिए श्रीमलदेव राजा की प्रशंसा में कहा हुआ एक श्लोक, तो श्रीमलदेव के लिए कहा हुआ है जो श्लोक है, नूनम बादल छाई खे पसरे निश्रास शब्द खरह शत्रु पारी लुटाली तोरहनगे एक मनन युद्रा झूठे गर्भ भरा मधाली
सहसारे कंत मेरे कहे, कंठे पाग निवेश जाग सारंग श्री मल्लदेव विभु। परंपरा से प्रसिद्ध है कि सारंगधर ने हमीर रासो नामक एक वीर कथा काव्य की भी रचना की। यह काव्य आजकल नहीं मिलता और इनके अनुकरण पर बहुत पीछे का लिखा हुआ एक ग्रंथ हमीर रासो नाम का मिलता है। प्रकृत पिंगल सुल उल्टे पुल्टे मुझे हमीर की चढ़ाई वीरता आदि के कई पद छंदों के उदाहरण मिले। मुझे पूरे विश्वास है यह पद्धति असली हमीर रासो के ही, अतः कुछ पद नीचे दिए जाते हैं। तो यहाँ पर हमीर रासो के कुछ पद है। ढोला मारिए ढूली मह मुच्छिद मेछ शरीर, पूरी जजलजा मतिवर चाल्यऊ और वीर हमीर। चलियों वीर हमीर पाउभर मेली कपरा, दिगमगन अंधार धूली सरही अच्छाही, दिगमग अंधार आन खुर शानुक उलझा, दरमरी दमसी पियखन मारी ढीलही मन ढोला। दिल्ली में ढोल बजाया गया, मलेच्छों के शरीर मूर्छित हुए, आगे मंत्रीवर जज्जल को करके वीर हमीर चले। चरणों के भार से पृथ्वी कांपती है, दशाओं के मार्गों और आकाश में अंधेरा हो गया है। धूल सूर्य के रथ को आच्छादित करती है। ओल में खुरासनी आए हैं, विपक्षियों को दलमल का पर दबाया। दिल्ली में ढोल बजाए गए। प्यूद्यू सन्नाट वाह ऊपरी खरही दई, बंधु समाधिरन झांस्यु सारी समीर बायन लई, अडऊ पायऊ भमहु खगरु रूपी सिसही जलई, पनखल पखर ठेली फैली फव्वल अपफावुल, हमीर कज जज्जल भन कोंढान मही मई जलहूँ, सुलितान शीस करवाल दई लदिक कलेवर दिउ चलहूँ। इस प्रकार से पहले विद्वानों के ऊपर परखच चली और बंधु बांधवों से विदा लेकर रण में हंसा समीर शाही का वचन लेकर, तारों के नवतल में फिराऊं, तलवार शत्रु के सिर चढ़ाऊं, पाखन से पाखन ठेल पर पर्वतों को हिला डालूं। जज्जल कहता है कि हमीर के कार्य के लिए मैं क्रोध से जल रहा हूँ। सुल्तान के सिर पर खड्ग लेकर शरीर छोड़कर मैं स्वर्ग को जाऊंगा। पौभर दरमऊ धारनी तरनी रहदमिन झम्पऊ, कमठ पीठ टरपही मेरु मंदन सिर कंपहूँ, कोई चलिए हमीर बीज गजम संजुत्तो। क्यूकठ हा कंद मुच्छी में छितके पुत्तो, यानी चरणों के भार से पृथ्वी दलमल उठी, सूर्य का रथ धूल से ढक गया, कमठ की पीर तलफला उठी और मेरुदंड की चोटियां कंपित हुई। गजयूथ के साथ वीर हमीर युद्ध होकर चले। मलेच्छों के पुत्र हा कष्ट करके रो उठे और मूर्छित हो गए। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा यहीं समाप्त होती है और यद्यपि 50-60 वर्ष पीछे विद्यापति संवत 1460 में वर्तमान और बीच बीच में देश भाषा के भी कुछ पद रख अपभ्रंश के 2 छोटी छोटी पुस्तकें लिखी, पर उस समय तक अपभ्रंश का स्थान देश भाषा ले चुकी थी। प्रसिद्ध भाषा तत्वविद सर जॉर्ज ग्रियर्सन जब विद्यापति के पदों का संग्रह कर रहे थे तो उस समय उन्हें पता लगा कि कीर्तिलता और कीर्तिपता का नाम की प्रशस्ति संबंधी 2 पुस्तकें भी है उनकी लिखी है, पर उस समय उनमें से किसी का पता न चला। थोड़े दिन हुए कि महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री नेपाल गए थे। वहीं राजकीय पुस्तकालय में कीर्तिलता की एक प्रति मिली जिसकी नकल उन्होंने ली। इस पुस्तक में तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह की वीरता, उदारता, गुणग्रहता आदि का वर्णन, बीच में कुछ देश भाषा के पद भी रखते हुए अपभ्रंश भाषा के दोहा, चौपाई, छप्पय छंद तथा गाथा आदि छंदों में किया गया है। इस अपभ्रंश की विशेषता यह है कि यह पूर्वी अपभ्रंश है जिसमें क्रियाओं आदि के बहुत से रूप पूर्वी नमूने के उदाहरण है। रजलुद असलान बुद्धि विक्रम भले कारण, पाई वर्षी बिसई राय गवनेसर मारल, मारंत राय रनरोल पंडू
मोइनी हाहा सद हुए, सुर्राय नयन नावल समरी, बाम नयन स्फुरित तुम। दूसरी विशेषता है कि विद्यापति के अपभ्रंश की यह है कि देश भाषा कुछ अधिक लिए हुए हैं और उसमें तत्सम संस्कृत शब्दों का वैसा बहिष्कार नहीं है। तात्पर्य यह है कि वह प्रकृति की रूढ़ियों में उतनी बढ़ी है जिसमें जैसे इस प्रकार से टकसाली अपभ्रंश है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम प्रकरण 2 से इतना ही। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को आप देखते रहिए और रिवीजन करते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।